पहले हम इस एसपी साहब का शुक्रिया अदा करें, जिला एसपी साहब का, जिन्होंने डीजीपी साहब को यहाँ पर आने की दावत दी और डीजीपी साहब ने एसपी साहब की दावत को कबूल करके लोगों के मसाइल यहाँ पर सुने और अपने मसाइल दुख दर्द की बातें डीजीपी के सामने रखी और उम्मीद डीजीपी ने हर एक की बात गौर से सुनी और मौके पर ही जिसका जितना करने का मौका था उनको उससे उससे हिदायत दी। और बाकी जो एसआरओ के केसेस हैं उनको भी दिलासा दिया कि एसआरओ के जितने भी पेंडिंग हैं उनको भी हल करेंगे और जिनका भी ट्रांसफर के मसाइल हैं उनको भी जैसा हमारी पॉलिसी होगी उनका भी मामला निपटाएंगे। अब हम आए थे यहाँ पर, हम डीजी साहब से बात की, हम इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि डीजी साहब ने कोपरा में तशरीफ लाकर अवाम नास की खिदमत की और अवाम नास में एक रुझान पैदा किया। हम चाहते हैं कि आइंदा फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग गवर्नमेंट को अवाम के साथ एक तालमेल बन जाए। बड़ा अहम सवाल है। बुनियादी बात यह है कि हमें इस चीज़ की गहरी एहसास है और मैं जब अपने अफसरों से बात करता हूँ, आला अफसर साहिबान से बात करता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे अफसर बार बार मेरे कान में ये डालते हैं कि सर हम आवाम के बिना चल नहीं सकते, और वो आवाम को प्रोटेक्शन देते हुए, आवाम को अपने साथ रखते हुए और इस चीज़ की माइंड में रखते हुए कि पुलिस एक सर्विस है और जो जो कड़ी कार्रवाई है वो आवाम के खिलाफ नहीं है, वो चंद क्रिमिनल लोगों के लिए है जो अनासर इसको जिसमें खलल डालना चाहते हैं उनके खिलाफ है, वो अलग है। उनमें भी हम फर्क करना चाहते हैं कि जो बड़ा जो 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 नीचे का प्यादा है और जो चलाने वाला मास्टरमाइंड है, उनके बीच में भी हम फर्क करना चाहते हैं और करते भी हैं। आवाम के लिए ये है कि हम शुक्रगुजार हैं, कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आवाम ने ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है एविडेंस के साथ कि साहब मतलब आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर नेक नियत से काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आपसे भूल भी हो जाएगी तब भी हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। पर बा, बाशर्त ये है कि आप ईमानदारी से पेश आए। तो आप ये तो आप वाकई में, मेरे तो सारे पुलिस अफसर साहिबान, डीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और भी आई, तो सब मुझे कहते रहते हैं कि साहब यहाँ पे तो आवाम ऐसी है कि अगर इनको इनके साथ शराफत से और ईमानदारी से पेश आए वो दोगुना चढ़ बढ़ के करते हैं। इस बात के हम शुक्रगुजार हैं आवाम, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई लिप सर्विस नहीं है। तो कुदरती बात है कि इस तरीके की जब रिस्पॉन्स मिलता है आवाम से, हम चाहते हैं कि हम दुगुना जो है हौसले से उनकी मदद करें और गलत को अलग, सही को अलग, बेगुनाह को अलग, गुनहगार को अलग, और इसका फर्क करना सीखें और कदम कदम पर उसी को माइंड में रखते हुए हम अपना पुलिसिंग को अंजाम दें। जी, जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है, पहली बार स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसाइल है लोगों के बहुत, और कई कुछ एकदम से समाधान के मतलब हल करने के लायक होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं। अब हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे करें, पर इसमें मुख्तलिफ किस्म, खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी, परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लॉन्गर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अभी अभी कुछ देर पहले कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फोत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस सब मुख्तलिफ किस्म की बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा
जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका एक जहाँ तक हो सकता है उसका हल निकालें।